प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के पेपर में एक नया टॉपिक ले रहे हैं और वह है से का बाजार नियम, सेज लॉ ऑफ मार्केट्स। से का बाजार नियम क्लासिकल इकोनॉमिक्स का एक अविभाज्य अंग है और क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम यानी कि उत्पादन और रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत का महत्वपूर्ण आधार है। एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री हुए हैं जिनका नाम जे.बी. से था। इन्होंने 19वीं शताब्दी के अंदर एक आर्थिक धारणा का प्रतिपादन किया, एक इकोनॉमिक कंसेप्ट दिया जिसको कि हम से के बाजार के नियम के रूप में जानते हैं। और वो एक कंसेप्ट यह था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। से ने यह कहा कि जब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है तो उनके मांग का बाजार ऑटोमेटिकली स्वयं उत्पादित हो जाता है, जिससे कभी भी अति उत्पादन यानी कि ओवर प्रोडक्शन तथा बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या अर्थव्यवस्था में उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि लॉन्ग रन में यानी कि दीर्घकाल में बाजार में सप्लाई और डिमांड दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। से ये मानते थे कि जैसे ही किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, उस वस्तु के उत्पादन के मूल्य के बराबर बाजार में दूसरी वस्तुओं की मांग स्वतः उत्पादित हो जाती है, स्वतः उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि बार्टर सिस्टम में यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली में जब कोई उत्पादक किन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है तो वह अपनी आवश्यकता संतुष्टि के लिए बदले में दूसरी वस्तुओं की मांग करता है। अतः किसी भी उत्पादन से तुरंत दूसरी वस्तुओं की मांग उत्पन्न हो जाती है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति का उत्पादन, उसके द्वारा की जाने वाली पूर्ति अन्य वस्तुओं के लिए मांग बन जाती है और इस तरह दीर्घकाल में समाज में वस्तुओं की कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर हो जाती है। से के बाजार नियम की व्याख्या हम मनी वाली इकोनॉमी में भी कर सकते हैं, जहाँ पर मुद्रा के द्वारा एक्सचेंज जो है सिस्टम होता है। तो अगर किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन के विभिन्न साधन यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मिलकर जो है प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं। और जब भी अपनी सेवाएं देते हैं यानी कि भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन व साहस यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योर, ये जब सभी मिलकर वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो इनके सेवाओं के बदले में इनको वापस रिटर्न मिलता है। तो भूमि को लगान मिलता है यानी कि रेंट मिलता है, श्रम को मजदूरी मिलती है यानी कि वेजेस मिलती हैं, पूंजी को बदले में इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिलता है, संगठन को सैलरी यानी कि वेतन मिलता है और साहस को लास्ट में प्रॉफिट मिलता है। तो चूँकि इन लोगों ने अपनी सेवाएं दी हैं तो इनके बदले में उनको अपनी सेवाओं का प्रतिफल प्राप्त होता है, जो कि इनकी आय होता है। तो जब इनको आय प्राप्त होती है तो इस आय से वे वस्तुओं और सेवाओं की मांग
उत्पन्न करते हैं, जिससे कि जितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है उतनी ही वस्तुओं की मांग भी अर्थव्यवस्था में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, और मांग और पूर्ति दोनों बराबर होने के कारण अर्थव्यवस्था में उत्पादन आधिक्य की समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। और से कहते हैं कि अगर 1%, पहली बात तो ओवर प्रोडक्शन होगा ही नहीं, और अगर 1% हो भी जाता है तो ऐसी स्थिति में अन्य वस्तुओं से उसका जो एक्सचेंज रेट है, उसका जो विनिमय अनुपात है वह कम हो जाएगा, जिससे कि पुनः दोनों में संतुलन हो जाएगा। और दूसरी बात से अपने नियम में ये भी मानते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो जितनी भी आय होती है, जितनी भी इनकम होती है, वह सारी की सारी खर्च हो जाती है, कि इनकम है वो व्यय के बराबर है। इसका मतलब यह है कि सेविंग जो है वो अर्थव्यवस्था में नहीं होती है, या अगर सेविंग होती है तो वो इन्वेस्ट कर दी जाती है, यानी कि वह खर्च हो जाती है इन्वेस्टमेंट के रूप में, यानी कि पूंजीगत वस्तुओं के रूप में खर्च हो जाती है, जिसके कारण से कि S इज इक्वल टू I होता है, यानी कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो इस तरह से कहते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं का उत्पादन होता है, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति उत्पन्न होती है, तो उत्पादन साधनों को उनकी सेवाओं के बदले में आय प्राप्त होती है, जिससे कि वस्तुओं और सेवाओं की मांग भी उतनी ही उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में जितनी आय हो रही है उतना व्यय भी हो रहा है, और साथ में अगर 1% सेविंग हो भी जाती है तो वो पूंजीगत वस्तुओं पर खर्च कर दी जाती है, जिसके कारण से सप्लाई और मांग दोनों बराबर हो जाती है, और अर्थव्यवस्था में हमेशा संतुलन बना रहता है। अब सेन ने ये जो कंसेप्ट दिया उसकी कुछ एजम्पशंस हैं, यानी कि उसकी कुछ मान्यताएं हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहली बात कि अर्थव्यवस्था में सामान्यतः पूर्ण रोजगार है, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट है। से ये मान के चलते हैं कि अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल में हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति कायम रहती है, और यदि कभी अल्पकाल में बेरोजगारी हो तो बेरोजगार साधनों को काम पर लगाने से उन्हें आय प्राप्त होगी और उत्पादन बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था में जितना उत्पादन होगा उतनी ही अर्थव्यवस्था में आय के बाजार में आने पर मांग भी उतनी ही बढ़ जाएगी, और इस तरह से अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार हमेशा बना रहेगा। दूसरी बात वो कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहती है। पूर्ण प्रतियोगिता मीन्स परफेक्ट कंपटीशन, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। परफेक्ट कंपटीशन अर्थव्यवस्था में हमेशा रहता है, जिसमें वस्तु बाजार में साधनों और वस्तुओं की मांग और पूर्ति में ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम आ जाता है, स्वतः संतुलन आ जाता है। तीसरी बात फ्री इकोनॉमी का कंसेप्ट लिया गया है, मान्यता ली गई है, यानी कि अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, यानी कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। बाजार में उपभोक्ता और उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स बोथ आर फ्री। नेक्स्ट है न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, जिसको हम कह सकते हैं मुद्रा की तटस्थता। न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, मुद्रा की तटस्थता का मतलब ये है कि मुद्रा जो है वो बिल्कुल तटस्थ है, यानी कि यह सिर्फ विनिमय का माध्यम है, यानी कि इट इज़ ओनली द मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड इट डजेंट हैव एनी इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन, यानी कि इसका उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है लेक ऑफ सेविंग, यानी कि संचय प्रवृत्ति का अभाव।
से का नियम इस मान्यता पर भी आधारित है कि अर्थव्यवस्था में जितनी आय होती है वह सारी की सारी उपभोग पर व्यय कर दी जाती है, और अगर उपभोग पर व्यय नहीं होती है, थोड़ी अगर बच भी जाती है, तो उसको पूंजीगत वस्तु यानी कि कैपिटल गुड्स पर खर्च कर दिया जाता है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में जो है हम कह सकते हैं कि मांग और पूर्ति दोनों बराबर रहती है, जितनी आय होती है उतना ही व्यय हो जाता है। अब इसकी आलोचनाएं ले लेते हैं हम। जो मान्यताएं हैं उन्हीं पर आलोचनाएं भी बेस्ड हैं। सबसे पहली बात क्रिटिसिज्म की यह है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न नहीं करती, यानी कि सप्लाई डजंट क्रिएट इट्स ओन डिमांड। आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में यह नियम की पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह बात सही नहीं साबित होती, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जिस दिशा में उत्पादन बढ़ता है मांग उतनी नहीं बढ़ती, अतः जितना उत्पादन होता है उतना वो सारा का सारा उत्पादन बिक जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरी आलोचना जो की जाती है वह है कि ओवर प्रोडक्शन इज़ पॉसिबल, यानी कि अति उत्पादन संभव है, यानी ओवर प्रोडक्शन इज़ पॉसिबल। जेबीसी अपने सिद्धांत में यह मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो है ओवर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन कीन्स ने यह सिद्ध किया है कि उपभोग की जो सीमांत प्रवृत्ति होती है, यानी कि जो एमपीसी होती है दैट इज़ लेस देन 1, यानी कि अर्थव्यवस्था में जो है व्यक्ति सारा का सारा खर्च नहीं करता बल्कि कुछ उसमें से बचा भी लेता है, तो जितनी आय होती है उतना पूरा व्यय नहीं होता है। ऐसी स्थिति में पूर्ति की तुलना में मांग कम रह जाती है और अति उत्पादन की स्थिति संभव हो सकती है। फिर पूर्ण रोजगार की जो मान्यता ली है वह मिथ्या है, यानी कि ये काल्पनिक स्थिति है कि हम देखें कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार जो है हमेशा विद्यमान रहे। हम देखते हैं कि अधिकतर जो है अर्थव्यवस्था में अल्प रोजगार की स्थिति पाई जाती है, और जो है इस तरह से पूर्ण रोजगार की जो मान्यता है वह सही साबित नहीं होती। फिर नेक्स्ट इसकी आलोचना है अर्थव्यवस्था में स्वयं समायोजन, यानी कि सेल्फ एडजस्टमेंट जो है वह पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं। से का नियम अर्थव्यवस्था में स्वतः समायोजन यानी कि सेल्फ एडजस्टमेंट की मान्यता पर आधारित है, लेकिन कीन्स कहते हैं कि इतना धैर्य नहीं होता कि स्वतः समायोजन की हम प्रतीक्षा करें। अतः उनके अनुसार बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए या अति उत्पादन की समस्या को हल करने के लिए हमें तत्काल सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। हम जो है स्वयं समायोजन के भरोसे नहीं बैठ सकते। नेक्स्ट है मनी इज़ नॉट न्यूट्रल, यानी कि मुद्रा तटस्थ नहीं। जेबीसी ये मान लेते हैं कि मुद्रा का प्रभाव जो है वो उत्पादन पर नहीं पड़ता, मुद्रा की मात्रा कम हो या ज़्यादा हो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वास्तव में ये बात सच नहीं है। मुद्रा की मात्रा का प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है। नेक्स्ट है राज्य हस्तक्षेप ज़रूरी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज इसेंशियल। जेबीसी मानते हैं कि सरकारी हस्तक्षेप की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इकोनॉमी बिल्कुल फ्री है और स्वतः समायोजन के द्वारा अर्थव्यवस्था में संतुलन बना रहता है। लेकिन कीन्स ने विशेष तौर पर आलोचना की और वो कहते हैं कि हम स्वतः समायोजन के आधार पर हम इतना धैर्य नहीं रख सकते कि हम जो है उस पर जो है उसका इंतज़ार करें कि कब जो है वो समायोजन हो जाए, और ऐसी स्थिति में राज्य का हस्तक्षेप ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट, बचत और निवेश सदैव समान नहीं रहते हैं, यानी कि ये मान लिया जाता है कि जितनी बचत होती है उतना ही इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये मान्यता भी हमें
आज की अर्थव्यवस्था में दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जो है कुल आय के बराबर होता है। कुल व्यय कुल आय के बराबर हो ये ज़रूरी नहीं है। बचतें निवेश से अधिक भी हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है बचत और निवेश के समान रहने की जो मान्यता है वो सही साबित नहीं होती। तो इस तरह से जेबीसी के सिद्धांत की आलोचना की जाती है। फिर भी हम कहेंगे कि जेबीसी का जो ये सिद्धांत है वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्लासिकल थ्योरी का जो है एक बहुत बड़ा आधार है। थैंक यू।